जिसमें दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। इसी सफर का एक अहम हिस्सा फोर प्ले होता है। फोर प्ले का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई खास अमल किया जाए, बल्कि इसका मतलब है अपने शरीके हयात को वक्त देना, उसे एहसास दिलाना कि वो आपके लिए अहम है। बहुत से मर्दों को ये गलत फहमी होती है कि औरत फौरन तैयार हो जाती है, जबकि हकीकत ये है कि मर्द और औरत के जिस्म मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल देते हैं। मर्द आमतौर पर जल्दी जज्बाती और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन औरत को वक्त दरकार होता है। औरत के दिल और जिस्म दोनों को आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में आना होता है। अगर आप इसे आसान मिसाल से समझना चाहें तो ऐसे समझ लें जैसे आप एक खूबसूरत गाना सुन रहे हों। क्या आप गाने को सीधा आखिर तक ले जाकर ख़त्म करना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि गाने का हर हिस्सा सुकून से सुने और उसका मज़ा ले? बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी की कुर्बत भी एक ऐसा लम्हा है जिसे आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया जाता है। मैं अक्सर अपने क्लिनिक में आने वाले मर्दों से एक सवाल पूछती हूँ कि जब आप अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते हैं तो क्या आप उससे बात भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, उसे गले भी लगाते हैं, या बस सीधा आखिरी मरहले तक पहुँचने की कोशिश करते हैं? अक्सर लोग इस सवाल पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस पहलू के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। औरत के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो खुद को अहम महसूस करे। जब शौहर उससे मोहब्बत से बात करता है, उसकी आंखों में देखता है, उसके हाथ थामता है या उसे अपने करीब बिठाता है, तो उसके दिल में एक खास एहसास पैदा होता है। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता उसे कुर्बत के लिए तैयार करता है। अगर ये मरहला छोड़ दिया जाए तो अक्सर औरत को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और वो इस लम्हे को महसूस ही नहीं कर पाई। एक मर्तबा एक खातून मेरे पास आई और उन्होंने बहुत झिझकते हुए कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा ख्याल भी रखता है, लेकिन एक मसला है जिसके बारे में मैं उससे बात नहीं कर पाती। मैंने कहा, बेफिक्र होकर बताएं। उन्होंने कहा कि हमारा ताल्लुक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। जब मैंने उनके शौहर से बात की तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो अनजाने में एक अहम मरहला छोड़ देते हैं। जब उन्होंने अपनी आदत बदलने की कोशिश की और बीवी के साथ वक्त गुजारना शुरू किया तो कुछ महीनों बाद दोनों के ताल्लुक में वाज़ेह फ़र्क आ गया। इस मिसाल से आप समझ सकते हैं कि फोर प्ले सिर्फ एक इजाफी चीज़ नहीं, बल्कि ये ताल्लुक को खूबसूरत बनाने का एक तरीका है। इससे दोनों के दरमियान एतमाद बढ़ता है और दोनों एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। बाज़ मर्दों को ये भी लगता है कि अगर वो ज़्यादा वक्त लेंगे तो शायद उनकी मर्दानगी कम नजर आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि जो मर्द अपनी बीवी के जज्बात को समझता है और उसे वक्त देता है, वही ज़्यादा समझदार और कामयाब शौहर होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ताल्लुक कोई रेस नहीं होती जिसे जीतने के लिए जल्दी की जाए, बल्कि ये एक सफ़र होता है जिसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर इस सफ़र को सुकून से तय किया जाए तो इसका लुत्फ भी ज़्यादा होता है और रिश्ता भी मजबूत होता है। फोरप्ले के दौरान छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती हैं, जैसे मुस्कुराकर बात करना, हल्की सी शरारत करना या एक दूसरे की तारीफ करना। ये सब चीज़ें दिमाग में खुशी के एहसासात पैदा करती हैं और दोनों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं। कुछ मर्द ये शिकायत भी करते हैं कि उनकी बीवी दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन जब तफसील से बात की जाए तो अक्सर पता चलता है कि बीवी को कभी वो माहौल ही नहीं मिला जिसमें वो खुद को आरामदेह महसूस करे। जब औरत को एहसास हो कि उसकी इज्जत की जा रही है, उसके जज्बात को समझा जा रहा है, तो वो खुद भी ज्यादा खुशी से इस रिश्ते का हिस्सा बनती है। एक और बात जो मैं अक्सर कपल्स को बताती हूँ वो ये है कि फोरप्ले सिर्फ नए शादीशुदा जोड़ों के लिए नहीं होता, बल्कि शादी के कई साल बाद भी इतना ही जरूरी होता है। वक्त के साथ साथ जिंदगी मसरूफ हो जाती है। काम की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश और घरेलू मसाइल इंसान को थका देते हैं। ऐसे में मियाँ बीवी एक दूसरे को वक्त देना भूल जाते हैं। फोरप्ले दरअसल एक ऐसा मौका होता है जहां दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपने रिश्ते को ताज़ा महसूस कर सकते हैं। इससे न सिर्फ जिस्मानी सुकून मिलता है, बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलता है। कई तहकीकों में ये भी देखा गया है कि जो कपल्स एक दूसरे को वक्त देते हैं और जल्दीबाजी से बचते हैं, उनके ताल्लुक ज़्यादा देर तक खुशगवार रहते हैं। इसके अलावा फोरप्ले का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जल्दी ख़त्म होने के मसले में भी बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है।